खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कल सुबह इंडिया रवाना होने से पहले मैं चाहता था कि आपको जो मोहम्मद अली जिन्ना पे उर्दू एडिशन है मेरी, जो अब छप गई है, उसको मैं थोड़ा उसके मुतल्लिक आपको बताऊं। ये जिन्ना साहब पे जो मेरी है ना किताब, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसका उर्दू एडिशन वैन गार्ड बुक्स जो नजम सेठी साहब की है, ये उन लोगों ने पब्लिश किया है और इसका तर्जुमा किया है हमज़ा अरशद साहब ने। जिन लोगों ने भी पढ़ा तर्जुमा उनका, तो उन्होंने कहा बाद में मुझे कि लगता है कि ये आपने दोनों ज़ुबानों में ये किताब लिखी है, लगता ही नहीं कि ये ट्रांसलेशन है। तो इतना कामयाब वो ये हुआ है तर्जुमा। आप सब बहुत मुस्तफ़ीज़ होंगे इसको पढ़ के। इस किताब में हमने सारे वो रेफरेंस, एवरी रेफरेंस जो अंग्रेज़ी वाली किताब में है, वो बिल्कुल इस उर्दू एडिशन में भी है। सो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर उर्दू में पढ़ने वाले लोगों को अंग्रेज़ी में और रिसर्च मेथड का पता नहीं, तो इस किताब को पढ़ने के बाद एक रिसर्च करने का, कि जब आप किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, तो आप रेलेवेंट मटेरियल कैसे लाएं और कैसे उसको प्रेजेंट करें। तो ये एक मेरी अपनी वो दिल से ख्वाहिश थी कि अंग्रेज़ी वालों को शायद ये तरीके बेहतर आते हैं, उर्दू ज़ुबान में पढ़ने वाले लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं होती। तो आपको पता भी लग जाएगा कि फॉर एवरी रेफरेंस जो किताब के अंदर है, वो आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से लिया गया, किस पेज पे, एंड सो ऑन। मैंने इसको पढ़ा और मेरे दोस्त हैं वहीद भट्टी साहब, एम्स्टरडैम में रहते हैं, हम दोनों ने पढ़ा और हम दोनों ने मुबारकबाद हमज़ा अरशद साहब को दी कि ये आपने बहुत कमाल किया है। हमज़ा अरशद साहब प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं और वैन गार्ड बुक्स और ये जो हैं नजम सेठी साहब की अक्सर अंग्रेज़ी की चीज़ों का तर्जुमा करते हैं। तो ही इज़ वेरी वेरी गुड एट हिज वर्क। इस किताब के अंदर हर वो चीज़ है जो अंग्रेज़ी वाली किताब में है। दो चीज़ें ऐड की गई हैं। एक कि मेरी अंग्रेज़ी वाली किताब में ज़िक्र है कि जिन्ना साहब ने एज गवर्नर जनरल, जो पहले इंडियन हाई कमिश्नर थे ना कराची में, श्री प्रकाशा, उनको कहा कि मेरी तरफ से पैगाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दें कि प्लीज़ मेरा जो घर है ना मालाबार हिल रोड पे, उसको आप इवैक्यूई प्रॉपर्टी समझ के अक्वायर ना कर लें, उसको अपने कब्ज़े में ना ले लें। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू सिख प्रॉपर्टी सारी इधर रह गई उधर। तो ये घर मुझे बड़ा अजीज़ है, एक एक ईंट करके मैंने बनाया है। तो इसको आप यूं करें कि इसको किराए पे दें, और किराए पे भी आपने यूरोपियंस को देना है, डिप्लोमेट्स को। लोकल बंदा यानी कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख, पारसी, इनमें से किसी को नहीं देना। और हर महीने मुझे 3,000 रुपया भी जो है वो महीने का जो किराया है वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। और जैसे श्री प्रकाशा ने ये पैगाम भी दिया, और जवाहरलाल नेहरू बीइंग डिसेंट मैन, उन्होंने शायद अग्री भी कर लिया कि भाई चलो ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी का कत्ल हो गया, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह रुक गई। सो दिस वी हैव एडेड कि 3,000 का किराया जिन्ना साहब ने मांगा। हालांकि मैंने कहा है कि उस ज़माने में करोड़ों लोग, करोड़ कहना चाहिए, 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हुए थे। 1 मिलियन 10 लाख तो मारे भी गए थे। बेतहाशा लोग घर से बेघर हुए थे, लेकिन जो अपने घर को बहुत प्यार एक जिन्ना साहब के दिल में था, उनको वो चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी रहे। तो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। दूसरी बात है
कि इल्म दीन जिसने कत्ल किया राजपाल को, जो कि रंगीरा रसूल पैम्फलेट के पब्लिशर थे, उनका जब ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हो गई तो अपील लेके हाई कोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना गए। तो उसकी भी हमने कोर्ट केस जो है ना एग्जैक्टली उसका क्या नंबर है वो सारा रेफरेंस आपको दे दिया है, क्योंकि वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं जो कोर्ट केस है। तो ये दो चीज़ें हैं, प्लस कुछ डेट्स आगे पीछे लफ्ज़ इधर उधर वो हमने करेक्ट कर दिए। तो द उर्दू एडिशन में ये चीज़ें ऐड हुई हैं। और ये आपको मैं दोबारा दिखा दूं, ये इसके अंदर चारों वो रंगीन मैप भी हैं, रेडक्लिफ अवार्ड बंगाल और पंजाब पे, और पंजाब और बंगाल पे जो थे 1941 के सेंसस के हिंदू मुस्लिम सिख कहाँ कहाँ थे और कितनी उनकी परसेंटेज थी। तो ये भी है, ये दोबारा आप देख लें। जिन्ना की कामयाबी, नाकामी और तारीख़ में किरदार, ये है इस किताब का फ्रंट टाइटल। तो आप इसको हासिल कर सकते हैं वैनगार्ड बुक्स को। ऑनलाइन उनका है, छोटे मतलब कैपिटल नहीं, स्मॉल वर्ड्स, वैनगार्ड एक लफ्ज़ है, VANGUARD बुक्स, BOOKS, VANGUARD बुक्स BOOKS.com। तो वहाँ पे आप उनसे रब्ता करें। अशफाक अहमद साहब हैं, अक्सर वही रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एक तो उनसे आप कर सकते हैं। दूसरे अक्स पब्लिकेशन जो हैं 3 टेम्पल रोड लाहौर, उनके पास भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उनका जो है ना नंबर I'll give it to you in just a moment. Fahad. मोहम्मद फ़ाहद होना चाहिए। फ़ाहद, हाँ, इनका नंबर है +92, ये तो पाकिस्तान का है, फिर 0300482750। इस पे भी आप कॉल करके किताब ले सकते हैं। और वैनगार्ड वाले भी और अक्स पब्लिकेशंस वाले भी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना पोस्टल कॉस्ट वो इसमें कवर्ड है। इसकी कीमत 3995 है मेरे ख्याल से, आप कीमत उनसे चेक कर लें। तो दिस आई थॉट आई इंट्रोड्यूस। कल सुबह मैं जा रहा हूँ अब इंडिया, तो होपफुली वहाँ से फिर अब कनेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल ऑफ यू a great time until we meet again. All the best.